असद सलीम शेख आपसे मुखातिब हूँ। आज आपको अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो होने वाले सच्चे वाक़यात हैं उनमें से एक वाक़या बयान करना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ। यकीनन ऐसे वाक़यात के पीछे एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा कारफ़रमा होता है, बहुत बड़ा सबक हमें मिलता है। ये 1991 या 92 की बात है। उस वक्त मैं गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज चनोट में बहसीयत लेक्चरर तैनात था। हमारे एक कोलीग थे सैयद मुख्तार शाह साहब, जो उस वक्त इकनॉमिक्स के सब्जेक्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर थे। वो मामूल के मुताबिक सुबह अपने घर से कॉलेज आने के लिए निकले तो कचहरी चौक के करीब बदकिस्मती से एक ट्रक की टक्कर से उनका एक्सीडेंट हुआ और उनकी वफ़ात हो गई। हम सब प्रोफेसर्स, तलबा कसीर तादाद में उनके गांव कालोवाल, जो दरिया चिनाब के शायद करीब पड़ता था, वहाँ जनाजे में शरीक होने के लिए गए। वहाँ क्या वाक़या हुआ कि उनकी कब्र, उनके वालिद मोहतरम की कब्र के साथ जो थी वो खोदी जा रही थी, जिनका इंतकाल सैयद मुख्तार शाह साहब के इंतकाल से 2 साल कबल हो चुका था और उनके जनाजे में भी मुझे शिरकत का मौका मिला था। हुआ ये कि वो मज़दूर जो सैयद मुख्तार शाह साहब की कब्र की तैयारी कर रहे थे, उनसे कुछ कस्सी के 3-4 वार ऐसे लगे कि उनके वालिद मोहतरम की कब्र की ऊपर वाली जो डॉट थी वो खुल गई और ऊपर वाली कब्र की छत या डॉट इस तरह से खुली कि वो सारी की सारी एक तरफ आ गिरी। कोई एक ईंट भी उन बुज़ुर्गों की कब्र के अंदर नहीं गिरी। कब्र सारी नंगी हो गई। सब लोग उस तरफ उमड़ पड़े। हम भी उस मंज़र को देखने वालों में शामिल थे। हमने क्या देखा कि उन बुज़ुर्गों की मैयत बिल्कुल ऐसे थी जैसे अभी इनको दफनाया गया है, जैसे कफन भी मैला नहीं हुआ, बिल्कुल वैसे ही कपड़ा कलफ लगा हुआ, पाँव ऐसे खड़े कफन के अंदर से उठे हुए नज़र आ रहे थे। ऊंची नाक की निशानी भी कफन से ही नज़र आ रही थी। किसी किस्म की नाखुशगवार स्मेल वो बिल्कुल नहीं थी। तो ये मंज़र यकीनन सब के लिए हैरान कर देने वाला था। तो सब मुकामी लोग जो अक्सर देहाती थे, तो उनका अपना एक मौक़िफ़ था कि ये शाह साहब हैं, ये सैयद हैं, तो इसलिए ये ऐसा होना है। तो मुझ जैसे एक रैशनल अप्रोच या सोच रखने वाले बंदे के लिए ये काफ़ी नहीं था कि ये कह दिया जाए कि वो सैयद थे, वो शाह साहब थे। मैंने अपने कोलीग मुनीर मलिक साहब, जो उस वक्त हयात थे, वो ग़ालिबन फ़िज़िक्स या केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे और तरक्की पसंद ख़यालात के मालिक थे। मैंने उनसे अर्ज़ की कि मलिक साहब, इसकी कोई साइंसी तौजीह है? तो मलिक साहब सर पकड़ कर बैठ गए, कहने लगे नहीं, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस है। वो कहने लगे कि साइंस ये कहती है कि विदिन 40 डेज़ या आफ्टर 40 डेज़ ये जो डेड बॉडी होती है कब्र के अंदर, इसका पेट हर सूरत फटना होता है और वो अंदर मैदे के जो गिलाज़त रह जाती है इंसान के, वो जब पेट फटने के बाद बाहर आती है तो कीड़े पड़ जाते हैं, कफन मैला मैला हो जाता है, तार तार हो जाता है, बदबू आनी शुरू हो जाती है। लेकिन ये गैर मामूली एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस है कि 2 साल के बाद भी डेड बॉडी अपनी असल हालत में मौजूद है। मैंने जनाजे के बाद फिर थोड़ा सा कोशिश की कि मैं पूछूं कि इसके पीछे क्या हो सकता है। जनाजा हो गया, थोड़ा सा बैठे,
मुझे उसी गांव के एक बुज़ुर्ग, काफ़ी उम्र रसीदा थे वो, उनसे मैंने ऐसे जस्ट सरसरी से पूछा कि ये जो बुज़ुर्ग हैं जिनकी कब्र ऐसे नंगी हो गई थी, ये इनका क्या मामूल था, ये क्या करते थे? तो उन्होंने कहा कि इन्होंने क्या करना था, इन्होंने सारी ज़िंदगी एक ही काम किया है। ये अपनी ज़िंदगी की निसफ सदी 50 वर्ष इन्होंने जवानी के और बुढ़ापे के एक ही काम किया है। मैंने कहा वो क्या? कहने लगे कि इस गांव के अंदर न बच्चियों का न बच्चों का स्कूल नहीं था, तो इन्होंने अपने डेरे और घर में बच्चों और बच्चियों का मदरसा कायम किया और उन बच्चों और बच्चियों को 50 साल तक रज़ाकाराना तौर पर मुफ्त तालीम दी। मैं समझ गया कि इनकी कब्र आज मुनव्वर है, ये कब्र में भी ज़िंदा है। तो उसकी वजह यही है कि इन्होंने इल्म के फैलाव का अलम वो बुलंद किए रखा है। तो मेरा ईमान है कि जो लोग इल्म के पेशे से, तालीम के पेशे से वाबस्ता हैं, बेशक वो पेशे के एतबार से भी मुअल्लम हैं, लेकिन खलूसे नीयत के साथ इल्म के फैलाव में अपना किरदार अगर अदा कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह उनकी कब्रें भी मुनव्वर होंगी और रोज़े क़यामत भी वो इंशाअल्लाह सुरखरू होंगे। बहुत शुक्रिया।